नमस्कार साथियों, आज इस सेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। यूजीसी नेट से संबंधित जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और करंट चीज़ें हैं उस पर आज हम कुछ चर्चा करने आपके समक्ष आए हैं। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें से कोई हायर एजुकेशन से संबंधित, आईसीटी से संबंधित कई चीज़ें आ जाती हैं जिनको कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ दी थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज जो हैं उसके लिए रिजर्व्ड कैटेगरी एप्लीकेंट्स जो हैं वो जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा हो गए। तो इस न्यूज़ पर एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं आपके लिए, ज़रा देखिएगा। प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूजीसी यूनिफाइड पोर्टल फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट। अब देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, आपको न्यूज़ दिखा रहा हूं और न्यूज़ से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो आपके सामने रख रहा हूं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ थी कि एक पोर्टल है यूजीसी का, जिस पोर्टल में उसने मई 2023 से अब तक, अच्छा ये पोर्टल कब लॉन्च हुआ? मई 2023 में हुआ। इस पोर्टल का नाम ही मैं आपसे पूछने के लिए क्वेश्चन बनाया है। तो इस पोर्टल का नाम आपसे पूछ रहा हूं अभी मैं, कि जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज को मतलब पोर्टल लॉन्च किया ताकि वहां पर उसको वो चयन करें, और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने जो है जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा अप्लाई किया। अब तक 47,154 प्रोफाइल बन चुकी हैं। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन यूपी से आई हैं, फिर वेस्ट बंगाल से, फिर बिहार से। 34% एप्लीकेंट्स वुमेन हैं, महिला है। ये उस पोर्टल का डेटा है। अब मेरा प्रश्न है, ये पोर्टल कौन सा है? तो दोस्तों, इस पोर्टल का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन, CU चयन, ये इस पोर्टल का नाम है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय भर्ती के लिए यूजीसी नेट का एकीकृत पोर्टल का नाम है CU चयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ दोस्तों आपके सामने जो मैं हाजिर कर रहा हूं, पहले न्यूज़ दिखाऊंगा फिर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको मैं। अगला आपके सामने न्यूज़ हाजिर है। एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया यूजीसी का। ये दोस्तों पिछले साल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लॉन्च किया था। तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यूजीसी का मालवीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मालवीय मिशन का मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा में शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रदान करना। इसी न्यूज़ को मैंने अभी आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एक एक न्यूज़ दिखा के आपको मैं उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। 17 जुलाई 2024 को यूजीसी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया 22,000 किताबों को इंडियन लैंग्वेजेस में, भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबों को बनाने का। अब मेरा क्वेश्चन है अगला, इसी पर आधारित, कि शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा 16 जुलाई को भारतीय भाषाओं को शामिल करते हुए शुरू की गई परियोजना का लक्ष्य क्या है? अब देखिए, इसी न्यूज़ पर क्वेश्चन बन गया। तो इसका आंसर है दोस्तों, 5 वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में 22,000 नई शैक्षिक पुस्तकें विकसित करना। यही बात मैंने अभी आपको न्यूज़ में दिखाई। तो ये आज का सेशन दोस्तों इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नए तरीके से करा रहा हूँ, आपको न्यूज़ दिखा करके लेटेस्ट न्यूज़ और उस न्यूज़ पर क्या क्वेश्चन किस तरह से बनता है। अगला चलते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। ये न्यूज़ 20 जून 2024 की न्यूज़ है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ रोड सेफ्टी का एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने लागू किया है, लगाया है। अभी आईसीटी में क्वेश्चन बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अभी किसने साइन किया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया IIT दिल्ली के साथ मिलकर के किया। IIT दिल्ली। अब इसका क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ गया। क्वेश्चन है
NHAI ने और IIT ट्रिपल IIT दिल्ली के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब देखिए, प्राथमिक उद्देश्य मैंने अभी बता दिया आपको कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय करना, यह प्राथमिक उद्देश्य है। तो दोस्तों, न्यूज़ के साथ बना क्वेश्चन। तो आज के सेशन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, साथ ही साथ आंसर भी दे रहा हूं। ये सारी की सारी फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी आज ही। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस और ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। मैं इसके लिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ दोस्तों। न्यूज़ आपके सामने है अगली। ये न्यूज़ है कि सेबी ने एक चैटबॉट सेवा लॉन्च की है और चैटबॉट का नाम है सेवा, जो अब आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देगी, जो भी शेयर से संबंधित। सेबी क्या है? सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस NSE और BSE को कंट्रोल करती है, वो रेगुलेटरी बॉडी सेबी है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेवा? AI एनेबल्ड वर्चुअल असिस्टेंट इंट्रोड्यूस बाय सेबी। सेबी द्वारा शुरू की गई AI सक्षम वर्चुअल असिस्टेंट सेवा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, ये देखिए, उसी न्यूज़ पर क्वेश्चन बन गया। तो इसका उद्देश्य है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने निवेश से संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया या जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गई। न्यूज़, मध्य प्रदेश ने सरकार ने AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कक्षा 8 से सब्जेक्ट के रूप में ऐड करने की सोच ली और उसके लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से करार किया है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की मदद से CBSE में AI कक्षा 8 से मध्य प्रदेश में पहली राज्य हो गया मध्य प्रदेश, जिसने इसको एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब इसका क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए प्रश्न कितना इजी हो गया। भारत का कौन सा राज्य है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौते करके, साझेदारी करके कक्षा 8 से स्कूल में औपचारिक विषय के रूप में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला न्यूज़ और उसका क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। एजुकेशन मिनिस्टर ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। यह न्यूज़ आई थी दोस्तों 29 फरवरी को। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, IT, मैनेजमेंट स्टडीज, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इस तरह की बहुत सारी प्रोग्राम्स में ये AI चैटबॉट एनेबल्ड प्रोग्राम्स रखेंगे। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए। क्वेश्चन बन गया आपके सामने कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो ये कौशल शिक्षा के जो नए नए कोर्सेज हैं उनके लिए पाठ्यक्रम प्रोवाइड करना, रोजगार, व्यावसायिक विकास, उद्योग सहयोग से विकसित पाठ्यक्रमों की पेशकश करना। तो दोस्तों, ये था आपका आज का अगली न्यूज़ और अगला क्वेश्चन। लीजिए, हाजिर कर रहा हूं आपके सामने अगली न्यूज़ और अगला क्वेश्चन। अगली न्यूज़ है दोस्तों 28 जुलाई, अभी रिसेंटली 2024 में ये न्यूज़ आई कि पेरियार टाइगर रिजर्व ने विंड टरबाइन को अपने फॉरेस्ट में, अपने जंगलों में, पेरियार टाइगर रिजर्व ने अपने जंगलों में विंड टरबाइन इंस्टॉल कर दी है, ताकि पावर जनरेशन, बिजली के लिए, उनके जंगलों में बिजली उत्पादन के लिए विंड टरबाइन पेरियार टाइगर रिजर्व ने इंस्टॉल कर दी। अब क्वेश्चन देखिए क्या बना कि पेरियार टाइगर रिजर्व ने जो विंड टरबाइन इंस्टॉल की, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या आसपास के गांवों को रोशनी प्रदान करना है? नहीं, उसका उद्देश्य है कि वो वास्तविक समय की निगरानी के लिए जो कैमरे हैं उनको बिजली प्रदान करना और जंगल के भीतर वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करना। जंगलों में बिजली आ जाए, कैमरे चल जाएं, वाईफाई कनेक्टिविटी हो जाए।
आसपास के गांव के लिए नहीं चाहिए बिजली, ना कोई देश के लिए चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ आपके सामने हाजिर है। ये न्यूज़ है दोस्तों 25 जून की। मैं आपको बताता जा रहा हूं किस तारीख की न्यूज़ है, पूरी न्यूज़ आपको दिखा रहा हूं और न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन। ये नोट्स को जो मैं भेजूंगा बहुत अच्छे से करना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत बढ़िया। टीबी रिसर्च में नया ब्रेक थ्रू क्या आया? आईआईएससी बेंगलोर की जो टीम है उसने 3D सिस्टम को डेवलप किया है ताकि लंग एनवायरनमेंट, फेफड़ों का एक वातावरण तैयार हो जाए 3D, ताकि उससे फिर वो रिसर्च में आसानी होगी। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए कि तपेदिक अनुसंधान के लिए आईआईएससी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम का प्राथमिक लाभ क्या है? तो दोस्तों अब इस बिल्कुल न्यूज़ ही इसका आंसर हो गया। टीबी संक्रमण तंत्र और उपचार प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए मानव फेफड़ों के वातावरण का अनुकरण करता है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहा हूं, अगली न्यूज़ हाजिर कर रहा हूं। पहले न्यूज़ फिर क्वेश्चन। न्यूज़ आपके सामने है, गवर्नमेंट अनाउंसेस इंडिया एआई मिशन। सरकार ने भारत के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मिशन, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिशन लॉन्च कर दिया। 8 मार्च की न्यूज़ है ये दोस्तों। अब इस पे प्रश्न आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत एआई मिशन के लक्ष्य से मेल खाता है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,371 करोड़ रुपए के निवेश का समर्थन प्राप्त है? तो दोस्तों ये है कि नेशन वाइड एक नेटवर्क बनाना है एआई लैब्स और रिसर्च सेंटर्स का। एआई प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाना है और उसके लिए 10,371 करोड़ रुपए का निवेश मंजूर किया गया है। आशा करता हूं दोस्तों इससे आपको बहुत लाभ मिल रहा होगा इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज और नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूज है, इंक्रीज्ड एजुकेशन बजट लेड टू राइज इन एनरोलमेंट रेट्स। जैसे ही बजट, एजुकेशन बजट सरकार ने इस बार नए बजट में बढ़ाया, एनरोलमेंट बढ़ गया, नामांकन दर बढ़ गया। दोस्तों अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न है, 2023-24 के बजट में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2022 तक उच्च शिक्षा नामांकन में क्या रुझान देखा गया है? तो वो रुझान है कि नामांकन में वृद्धि हो गई, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। नामांकन में वृद्धि, ए राइज इन एनरोलमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला न्यूज और अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली टॉप 150 में शामिल किए गए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, जिसमें बेस्ट यूनिवर्सिटी एमआईटी, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी अमेरिका की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, कई सालों से नंबर 1 ही है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में फिर इसको नंबर 1 दिया गया और इस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में, क्यूएस की रैंक में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे को भी टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये। तो दोस्तों इस पर अब प्रश्न देखिए क्या बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली के लिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 को सटीक रूप से दर्शाता है? बताइए क्या आंसर है इसका। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली पहली बार वैश्विक स्तर पर शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में शामिल किए गए, ये बात बताई गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज और अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तो आज तो बड़ा रैपिड फायर राउंड हो गया, मजा आ गया। आज की सेशन में आपको मैंने सोच लिया था कि आपको रैपिड फायर राउंड करके बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे क्वेश्चंस और न्यूज, लेटेस्ट करंट इश्यूज पर आपको एक साथ आज दूंगा, ताकि हम एक चर्चा कर, एक दूसरे से
वार्तालाप या चर्चा को रोक करके, अब समय कम है और ज्ञान ज़्यादा देना है, तो आज मैंने इसका सारा आपको एक साथ करवा दिया। शाबाश बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ और अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करूंगा। न्यूज़ आपके सामने हाजिर है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की ही न्यूज़, एक और न्यूज़ है दोस्तों। क्यूएस एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इंडिया ने चाइना को पिछाड़ दिया। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज अब भारत में आ गई है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में। ये इंपॉर्टेंट है। 2024 की क्यूएस रैंकिंग में एशिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज भारत में हैं। अब इस पे प्रश्न आपके सामने हाजिर है, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूशन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस भारतीय संस्था ने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है और उसका स्थान क्या रहा? तो दोस्तों आईआईटी बॉम्बे सर्वोच्च रहा और 40वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहा हूं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन से देश ने चाइना को पछाड़ा हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के लिए? तो इंडिया है वो देश, हमारा भारत देश, मेरा प्यारा भारत देश ही है जिसने चीन को पछाड़ दिया। क्यूएस की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों की संख्या में हम अब सर्वश्रेष्ठ हो गए एशिया में, वर्ल्ड में नहीं। तो दोस्तों आज के सेशन में आशा करता हूं आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारा ज्ञान लिया, लेटेस्ट रैंकिंग्स, लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट क्वेश्चंस। तो इनको करके जाइएगा एग्ज़ाम में, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।